उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। उन्होंने ये बयान नहीं दिया है, उन्होंने सनातन धर्म पे उंगली उठाई है। जिस तरह से सनातन के मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत किया है। आखिर ममता बनर्जी को शायद मालूम होना चाहिए कि न केवल देश से, पूरी दुनिया से करोड़ों लोग आ रहे हैं। अब केवल महाकुंभ के स्नान के 9 दिन बाकी रह गए। सारे अमृत, जो शाही अमृत स्नान होते थे, वो समाप्त हो चुके। इसके बावजूद भी 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन प्रयागराज आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और जिस तरह से है, उस ऐसे कुंभ का जहाँ पे गंगा जमुना की उसकी पे आप देख रहे हैं कि जो भी गया और जिसने भी उसमें होली डिप लिया, चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे कॉमन मैन हो, एक तो सब उसी पवित्र कुंभ में स्नान कर रहे हैं और सबको एक ही ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। अगर उनको गंगा मैया को मानती हैं तो ममता बनर्जी आई तो नहीं, महाकुंभ का स्नान करने तो नहीं आई, लेकिन इस महाकुंभ जो एक तरह से देवत्व के उस स्नान का एक आकर्षण, आध्यात्मिक केंद्र है, और जो लोगों के लिए उसको जिस तरह से बयान दे करके भावनाओं को आहत किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने देश को शर्मसार किया है। हमारी भारत की संस्कृति है। आज इस सनातन के जहाँ पे 55 करोड़ से ऊपर लोग आ चुके हों, पूरा विश्व इस पे शोध कर रहा है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इतनी बड़ी ताकत हो कि एक जगह पे, एक उस कुंभ में इतने लोगों को आकर्षित कर सकती है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के लोग वहाँ जा रहे हैं और वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, निंदनीय है, घोर शर्मनाक है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और सवाल है, ममता बनर्जी ने महाकुंभ के साथ ही साथ यूएस से जिस तरह से जो डिपोटेशन हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो अमानवीय व्यवहार बताया है कि जो इंडियंस के साथ हुआ है, उनको बेड़ियों में जो बांध के भेजा गया, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या ये ज़रूरी था, या उनके साथ इस तरह का सलूक क्यों हुआ है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए। आज जो भी है उस पर भारत के विदेश मंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी और यूएसए के साथ बातचीत है, और जिस तरीके से कोई भी, चाहे भारत हो या कोई देश हो, इस तरह से जो हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, जैसे मानिए यहाँ रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, तो हम भी डिपोर्ट करते हैं और इस पर हम बयान वो दे रही हैं। इसका मतलब है कि ममता के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल लोगों को जिस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उकसाना चाहती है। वो चाहे कुंभ पे जिस तरह से बयान दे रही है, महाकुंभ को जहाँ ये मानते हैं कि देवत्व का, अमृत का एक अमृत हो, गंगा जमुना और सरस्वती मिलती हो, उस संगम के पवित्र पे जहाँ एक ऊर्जा की अनुभूति होती हो, उसको वो जिस तरीके से एक मृत कुंभ कह रही हैं, मुझे लगता है जनता उसको माफ़ नहीं करेगी।